परवाह देश की में अब बात पाकिस्तान के परमाणु षड्यंत्र की करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है। नापाक हरकतें पाकिस्तान का काम है, आतंक और दहशतगर्दी ही उसकी पहचान है। अमन और तरक्की जिसके लिए हराम है, तबाही उसका असली मुकाम है। ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस पहलू को दिखाने जा रहे हैं जिसके दामन में विश्व की तबाही का कोड छिपा हुआ है। पाकिस्तान के कारनामों की तो छोड़ दीजिए बात, इस मुल्क का नाम भी दुनिया के लिए गुनाह बनने वाला है, क्योंकि ये मुल्क वो गलती दोहराने जा रहा है जो कभी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने दोहराई थी। पाकिस्तान परमाणु तस्करी के लिए दुनिया में बदनाम है, इसलिए बार बार उसके एटम बम छीनने की बात होती है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। सिर्फ एटमी तकनीक ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी धरती से पूरा करने के लिए मिशन पर काम कर रहा है, जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ऐसा करने से दुनिया में वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से मिट सकता है। आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है और कैसे पाकिस्तान कर रहा है दुनिया से गद्दारी? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ना यमन, सोमालिया, ईरान, ना किम की कंट्री, ना अफगानिस्तान। सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसकी नस नस में आतंक और फरेब भरा है, जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अशांति फैलाना है। लेकिन अब पाकिस्तान के काले कारनामे को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसने दुनिया में महाविनाश का सायरन बजा दिया है। क्योंकि जो पाकिस्तान करने जा रहा है, उससे दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी और फिर दुनिया परमाणु विध्वंस की वो तस्वीर देखेगी जो हिरोशिमा और नागासाकी से 100 गुना ज्यादा भीषण और विनाशकारी होगी। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, ईरान को सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान गुप्त तरीके से शामिल है। और इसका प्रमाण है कराची एयरपोर्ट की यह तस्वीर। भले ही यह तस्वीर दिखने में आम लग रही हो, लेकिन तस्वीर में दिख रहे ये दो बोइंग विमान KC-707 पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। दरअसल ये विमान ईरान के हैं, और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया, उस समय ये विमान ईरान से पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं विमानों के जरिए ईरान ने अपने यूरेनियम को पाकिस्तान में शिफ्ट किया है। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान ने कुछ विमान पाकिस्तान भेजे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से कई विमान अब भी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें यूरेनियम लाया गया है। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम फटे, लेकिन इन परमाणु ठिकानों में रखा यूरेनियम कहीं खो गया। यानी अगर इजराइल की मिसाइलों और अमेरिका के बंकर बस्टर बम धमाकों से ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा, तो आयतुल्लाह खामनेई जब चाहे तब परमाणु धमाका कर सकते हैं। पाकिस्तान का परमाणु तस्करी का पुराना इतिहास रहा है। उसने चोरी और तस्करी से पहले अपने परमाणु हथियार बनाए, फिर उन्हीं तकनीक को बेचकर पैसे कमाने के मिशन पर काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अपने बचे हुए यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम को पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है?
या पाकिस्तान न्यूक्लियर तकनीक ट्रांसफर का खुला बाजार बन गया है? इस्लामाबाद से तेहरान तक क्या यूरेनियम की तस्करी का नया रूट खुल गया है? इन सारे सवालों के जवाब पाकिस्तान के परमाणु केंद्र काहूटा से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों में छिपा है। पाकिस्तान काहूटा में उसकी जरूरत से ज्यादा यूरेनियम जमा कर रहा है। भारी ट्रकों का मूवमेंट, अपग्रेडेड बिल्डिंग, नई सुरक्षा दीवारें, ये नई सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि काहूटा अब सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है। पाकिस्तान का बंद पड़ा परमाणु केंद्र एक बार फिर से एक्शन मोड में है। काहूटा में बीते 3 महीनों में तेजी से निर्माण कार्य हुआ है। यूरेनियम संवर्धन करने वाली यूनिट्स के बाहर भारी ट्रकों की आवाजाही दिख रही है। काहूटा का सुरक्षा घेरा 3 गुना बढ़ा दिया गया है। सब कुछ जितनी तेजी से हो रहा है और जिस तरह यहां हलचल बढ़ी है, इससे संकेत मिल रहा है कि यह पाकिस्तान का कोई घरेलू प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड ट्रांसफर एक्टिविटी लगती है। खासकर तब जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से बार बार दावा हो रहा है कि उसका 408 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह महफूज है और उसका परमाणु कार्यक्रम जारी है। तो क्या ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दिया है?